बच्चों, कक्षा 10 हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। मैं अरविंद कुमार सोनी, जीआरबी इंटर कॉलेज राठ से। बच्चों, आज हम तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस में धनुष भंग जो आपके कोर्स में है उसको पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। तुलसीदास जी ने बहुत से महाकाव्यों को लिखा, जिसमें रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका इत्यादि बहुत से ग्रंथ हैं। आज हम लोग गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का थोड़ा सा भाग धनुष भंग, जो कि आपके कोर्स में बच्चे इसको पढ़ेंगे। पहला दोहा इसको पढ़ेंगे। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। बच्चों, यहाँ पर इस दोहे में तुलसीदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब स्वयंवर सभा में सभी राजा जो कि जनक द्वारा आमंत्रित थे, शिव के धनुष को तोड़ने का प्रयास करते करते थक जाते हैं। तब श्री राम गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाकर धनुष भंग करने के लिए मंच से उठ खड़े होती हैं। उसी समय का यहाँ पर वर्णन है, उनकी उस शोभा का वर्णन है। इसको पढ़ेंगे बच्चों। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। मंच रूपी उदयांचल पर्वत पर रघुनाथ रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया। तब वहाँ पर जो भी संत समाज बैठा हुआ था, वहाँ पर जो सज्जन पुरुष बैठे हुए थे, वहाँ सभा में उपस्थित जो भी लोग बैठे हुए थे, सभी लोगों के कमल रूपी हृदय में प्रसन्नता का उद्गार हो गया, या इसको ऐसे कह सकते हैं, वहाँ पर जो संत रूपी समाज बैठा हुआ था, उनके कमल रूपी उनका हृदय कमल की तरह खिल गया और उनके नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए, हर्षायमान हो गए। यानी जब श्री राम मंच पर खड़े हुए उस समय उनकी शोभा ऐसी थी जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर सरोवर में कमल खिल जाते हैं, उसी प्रकार स्वयंवर सभा में स्थित संत रूपी जो समाज वहाँ पर बैठा हुआ था, उनके हृदय रूपी कमल खिल उठे। अर्थात अभी तक सभी के मन में एक प्रकार की निराशा की भावना थी कि कौन धनुष को तोड़ेगा, क्योंकि सारे राजा महाराजा तो इस धनुष भंग की स्थिति को देखकर निराश हो गए थे, उनके मन में उदासी छा गई थी। इसीलिए सभी वहाँ पर जो समाज बैठा हुआ था, रामचंद्र जी के खड़े होने पर उनके मुख मंडल पर प्रसन्नता आ जाती है, यानी मन रूपी सरोवर के कमल खिल जाते हैं। जिस प्रकार कमल की कोसों में बंद भंवरे प्रसन्नतापूर्वक आनंदित हो जाते हैं, उसी प्रकार संतों के नेत्र रूपी भंवरे हर्षायमान हो गए हैं, चंचल हो उठे हैं, उनमें आनंद की एक चमक आ गई है। आगे बढ़ें बच्चों। नृपहि केरी आशा निशि नासी, बचन नखत अबली न प्रकाशी, मणि महिप कमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। नृपहि, नृप माने होता है राजा। बच्चों, धनुष तोड़ने के लिए जैसे ही
रामचंद्र जी मंच पर खड़े होते हैं, स्वयंवर सभा में उपस्थित सभी लोगों की क्या स्थिति होती है, इसका वर्णन बड़ा सुंदर ढंग से गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। कहते हैं नृपहि केरी आशा निसिनासी, यानी रामचंद्र जी के धनुष तोड़ने के लिए जैसे ही उठते हैं, उनको उठा देखकर स्वयंवर सभा में उपस्थित राजाओं को, जो सीता को प्राप्त करने के लिए आशावान थे, उनकी आशा रूपी रात्रि नष्ट हो जाती है। यद्यपि वे सभी राजा धनुष को अभी तक उठा तक नहीं सके थे, इसलिए वे निराश तो पहले से ही थे, किंतु अभी तक स्वयंवर की शर्त पूरी नहीं हुई थी। अतः उन्हें एक प्रकार की आशा थी कि आशा की जो रात्रि काली धूमल की एक किरण जो उनके मन में बची हुई थी, शायद कि स्वयंवर की शर्त परिवर्तित हो जाए अथवा सीता का वरण उनके द्वारा कर लिया जाए, क्योंकि जैसे ही राम शर्त पूरी करने के लिए खड़े हो जाते हैं, उनकी वह अंधियारी धुंधली आशा भरी रात्रि नष्ट हो जाती है, क्योंकि वे यह जान चुके हैं कि अब धनुष भंग हो जाएगा। क्योंकि राम के जो शरीर में, राम के जो चेहरे पर जो ओज है, उनकी जो सुंदरता है, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब धनुष भंग हो जाएगा। अभी तक जो भी राजगण अपनी वीरता का बढ़ चढ़कर बखान कर रहे थे, उनके कह रहे वचन रूपी तारों का समूह अब चमकना बंद हो गया है। कहते ना, वचन नखत अबली न प्रकाशी, अर्थात उन सभी राजाओं की अब बोलती बंद हो गई है। वहाँ पर अभिमानी राजा रूपी जितने भी थे, वह कुमुदनी के बाद संकुचित हो गए हैं, यानी वे सूर्य रूपी राम को देखकर मुरझा गए हैं। फिर आगे कह रहे हैं मणि महिप कुमुद सब जाने, मणि का मतलब अभिमानी राजा जो कुमुदनी के भांति संकुचित हो गए हैं। जिस तरह से कुमुदनी होती है, क्योंकि कुमुदनी रात्रि में खिलती है चंद्रमा के प्रकाश में, जैसे ही प्रातःकाल सूर्य का उदय होता है, वह कुमुदनी संकुचित हो जाती है, अपने को संकुचित कर लेती है। उसी तरह से जो राजाओं का जो स्वरूप था, वो भी उसी कुमुदनी के भांति हो गया, वह भी एक दूसरे के पीछे छिपने लगे। और कह रहे हैं वो मुरझाने लगे। और जो कपटी राजा थे, कपटी राजा जो उल्लुओं की तरह वहाँ पर बैठे हुए थे, वह उसी तरह से, जिस तरह से प्रातःकाल होने पर उल्लू जो होता है वो पत्तों के पीछे छिप जाता है, उसी तरह से वह राजाओं का समूह था, वो जो राजागण बैठे हुए थे, वह भी उल्लू की भांति छिप गए। रात्रि में चकवे और चकवी का बिछोए हो जाता है, जिस कारण वे शोक में डूब जाते हैं, क्योंकि राम रूपी सूर्य का उदय होने पर रात्रि रूपी अंधकार समाप्त हो गया है। तो सभा में उपस्थित सभी मुनि और देवता रूपी चकवों का शोक समाप्त हो गया है। कह रहे हैं भय विशोक कोक मुनि देवा, वर्षहि सुमन जनावई सेवा। फिर कह रहे हैं उनका शोक समाप्त हो जाता है, क्योंकि सभी यही चाहते हैं कि राम और सीता का यह संयोग हो जाए, विवाह हो जाए। अभी तक ये माना जाता था कि इस संयोग के लिए तत्पर नहीं थे, लेकिन जैसे ही राम वहाँ पर खड़े होते हैं, वह सारा संत समाज प्रसन्नचित्त हो जाता है। जो अत्यंत दुखी थे, वह भी उन्हें देखकर अपने दुख को दूर कर लेते हैं, और राम और सीता के विवाह की शर्त रूप बाधा अब समाप्त हो जाएगी। इस बात को सोचकर वे अत्यंत प्रसन्नचित्त हो जाते हैं और राम पर फूलों की वर्षा करके उनके प्रति अपना सेवा भाव प्रकट करने लगते हैं। फिर आगे कह रहे हैं, कहते हैं भय विशोक को, यानी जो वहाँ पर सत समाज बैठा हुआ था, वह शोक रहित हो गया और अपने मन रूपी पुष्पों की जो सेवा है उन्हें प्रदान करने लगे, उनके प्रति भाव विभोर हो गए। फिर आगे कहने गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयुष मांगा।
फिर राम भी क्या कर रहे हैं, राम भी बहुत सज्जन हैं, बहुत ही विनम्र स्वभाव वाले हैं। कहते हैं, जैसे ही इस बीच राम ने अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की प्रेम पूर्वक वंदना की, गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, बड़े अनुराग यानी प्रेम पूर्वक अपने गुरु की वंदना की, और सभी मुनियों से, जो संत समाज बैठा हुआ था, सभी से धनुष भंग करने की आज्ञा मांगी। सभी राम मुनिन से नायुष मांगा, यानी राम ने उस संत समाज से जो वहाँ पर बैठा हुआ था, सभी से अपने लिए आशीर्वाद मांगा। फिर आगे कहने, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजु बर कुंजर गामी। मुनियों की आज्ञा पाकर समस्त संसार के स्वामी प्रभु रामचंद्र मतवाले हाथी के समान चलने लगे। जिस तरह से एक मतवाला हाथी स्वच्छंद रूप से उस जंगल में विचरण करता है, उसी तरह से मस्त चाल से स्वाभाविक रूप से रामचंद्र जी बढ़ रहे हैं। श्री राम के धनुष की ओर चलते ही जनकपुर के सभी नर नारी सुख का अनुभव करने लगते हैं। सहज ही चले सकल जग स्वामी, जैसे ही सहज भाव से तीनों लोगों के स्वामी रामचंद्र जी जैसे ही जाने लगते हैं धनुष तोड़ने के लिए, तो सारे चलत राम सब पुर नर नारी, जैसे ही वो जाते हैं, सारे अयोध्या नगरी के, जनकपुर के सारे नर नारी पुलकायमान हो जाते हैं। कहते हैं, सारे सभी सभा में बैठे हुए नर नारी सुख का अनुभव करने लगते हैं, आनंदित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके शरीर से रोमांच उत्पन्न हो जाता है। सभी नर नारी अपने पितरों और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण करते हैं और सोचते हैं कि हमने जो भी आज तक पुण्य प्रभाव करे हैं, वो सारे के सारे पुण्य प्रभाव रामचंद्र जी को प्राप्त हो जाएं। कहते हैं आगे, बंदी पितर सुकत संहारे, जो कहीं पुण्य प्रभाव हमने, हमारे पूर्वजों ने और हमने जो भी आज कार्य किए हैं, हमारे सारे पुण्य प्रभाव हमारे आराध्य श्री राम के लिए हो जाएं। और कह रहे हैं, ये धनुष शंकर जी का धनुष इतना हल्का हो जाए तो शिव धन में डाल की नाही, तो रहूँ राम गणेश गोसाई। तो कह रहे हैं, ये उसी तरह से हल्का हो जाए जिस तरह से एक कमल नाल जो हल्का होता है, उसी तरह से ये धनुष भी, शंकर जी का धनुष, हे गणेश भगवान, ये शंकर जी का धनुष भी कमल नाल की भांति सहज ही हो जाए और जिसे हमारे प्रभु आराध्य तोड़ डालें। कहते हैं, जैसे ही सभी नर नारियों ने अपने पितरों और देवताओं की वंदना करके, अपने पुण्यों का स्मरण करके, अपने पुण्यों का तनिक भी प्रभाव, कह रहे हैं, हमने अगर आज हमारे पुण्य प्रभाव जरा भी हैं, तो हे गणेश जी, ये शंकर जी का धनुष बिल्कुल कमल नाल के समान हो जाए, जिससे हमारे आराध्य इसे तोड़ डालें। इस पद में बच्चों तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के सहज भाव की वंदना की है। यहाँ पर जो हम काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे तो इसमें ये लिखेंगे कि श्री राम मंच पर जब खड़े होते हैं तो उनकी शोभा बहुत ही सुंदर शोभायमान होती है। भगवान का यहाँ पर प्रातःकाल सूर्य के साथ समावेश किया गया है, उनका उपमा की गई है, श्रृंगार रस है, अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। जनकपुर के नर नारियों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए उनके द्वारा जो वंदना की जाती है, उसका भी यहाँ पर समावेश किया गया है। रूपक उपमा अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, आगे का पद हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।